नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस समय हमारे देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों और अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और आप में से ढेरों सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि सर क्या मैं किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल करवाऊंगा तो क्या मेरी फीस रिफंड होगी या नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। लेट्स सपोज बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आपने 2 से 3 विश्वविद्यालय कॉलेज के लिए अप्लाई किया है। फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको कोई कॉलेज मिल गया, कोई एक्स कॉलेज मिल गया और उसके अगले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि आप ये हमसे पूछना चाहते हैं कि सर मान लीजिए कि मैं अपने जहां पे मैंने एडमिशन लिया वहां कैंसिल करवा करके मैं दूसरी जगह एडमिशन लूंगा तो क्या मेरी फीस वापस होगी? यही आपका सवाल है और इसी का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको इसी प्रकार आगे भी मिलती रहे। ये यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यूजीसी क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए कि भाई जितने भी हमारे देश में विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? यूजीसी। कहने का मतलब ये है कि यूजीसी एक ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी है जो सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज को रेगुलेट करती है, संचालित करती है, उनके लिए नियम कानून बनाती है, उनके लिए एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी करती है कि आपको इस प्रकार अपना काम करना। तो कहने का मतलब ये कि यूजीसी ने एक फीस रिफंड की पॉलिसी अपने रिलीज की है, उसी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। ध्यान से अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ से एक नोटिस डाउनलोड किया है जो कि फीस रिफंड पॉलिसी है यूजीसी का 2024-25 के लिए, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये जो आपका पूरा जो आपका ये नोटिस है इसको मैंने पढ़ लिया, ठीक है, इसको मैंने पूरा पढ़ लिया है और मैं इसको आसान करने के लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जहां पे मैं कुछ लिख करके आपको समझाने वाला हूं वो सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। ध्यान से एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और मैं आपके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाँ, ये पॉलिसी रिफंड फीस की है। मान लीजिए कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जमा किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में है और आप कहीं और जाना चाहते हो वहां कैंसिल करवा करके, तो आपका डॉक्यूमेंट सारा वापस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक चीज आपका वापस नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी कॉलेज विश्वविद्यालय में ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है या कोई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस लग रही है या रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है, तो वो वापस नहीं होगा। जो हम बात करने जा रहे हैं आपका एडमिशन फीस यानी कि सेमेस्टर एग्जाम का फीस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कई सारी बातें समझाऊंगा। मान लीजिए कि अगर आप 30 सितंबर से पहले किसी विश्वविद्यालय कॉलेज से अपना एडमिशन जो है कैंसिल करवाते हो, ध्यान दीजिएगा भाई, 30 सितंबर से पहले, तो आपकी जो फीस होगी ना वो 100% रिफंड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं कई सारा कंडीशन में आगे बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो लगभग 1000 रुपए आपकी एक प्रोसेसिंग फीस होगी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज काट सकता है। देन आपका पैसा वापस हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए जमा किया था एडमिशन फीस, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। अगर आप जो है 30 सितंबर और 31 अक्टूबर के बीच में पेमेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं तो यहाँ से आपका 1000 रुपए डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 9000 रुपए आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि भाई एक एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे कि सपोज मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज ने क्या कहा कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन कैंसिल करवाने का या फिर हमारे यहाँ एडमिशन क्लोज का, माफ करिएगा, हमारे यहाँ एडमिशन क्लोज का टाइम क्या है? 30 नवंबर। किसी विश्वविद्यालय ने कह दिया कि 30 नवंबर हमारे यहाँ एडमिशन का लास्ट डेट है। उस केस में फीस रिफंड पॉलिसी क्या होगी, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कॉलेज ने कहा कि 30 नवंबर हमारे यहाँ लास्ट डेट है पेमेंट करने की, एडमिशन की, तो अगर आप 1 से 15 नवंबर के बीच में अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपका 100% आपका फीस वापस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 16 से 30 नवंबर के बीच में अपना पेमेंट एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो उस केस में आपका 90% फीस रिफंड हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आप 1 से 15 दिसंबर के बीच में अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो देन आपका 80% रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 16 से 31 दिसंबर के बीच में अपना फीस रिफंड करते हो तो 50% आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यही काम 31 दिसंबर के बाद करते हैं, यानी कि 31 दिसंबर के बाद अपना अगर आप जो है किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो उस केस में आपका 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, सारा पेमेंट आपका रख लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज रख लेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए हो। कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल को मान लीजिए कि यहाँ पे 30 नवंबर था,
इसको आप 30 अक्टूबर मान लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी गाइडलाइन जारी करती है तो ठीक, कोई यूनिवर्सिटी अगर बोले कि हम 30 सितंबर तक कंप्लीट करेंगे तो इसको 30 सितंबर मान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेट, आप जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, अगर उन्होंने कोई एक डेट निर्धारित कर दिया है तो ये रूल सबके लिए रहेगा। ये रूल रहेगा 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1.5 महीना, फिर 2 महीना, ये रूल रहेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा कॉलेज अपना डेडलाइन कौन से डेट को रखता है, ये मैटर करेगा। हाँ, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वापस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फीस का रूल यही रहने वाला है। बाकी अलग-अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भी कुछ नियम होते हैं, तो मे भी कहीं-कहीं वापस करेंगे, कहीं ना भी करें। इसके लिए सीधा आपको आपके कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, जाकर बातचीत करिए। हालांकि अलग-अलग कॉलेजों का नियम में कुछ अलग से अगर आएगा, अलग से उनकी गाइडलाइन कोई आएगी अलग-अलग कॉलेज विश्वविद्यालय का, तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि मेरी पूरी बातों को आप समझ गए होंगे फीस रिफंड पॉलिसी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।